दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, जहां पे बात होती है आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपके मन में स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी प्रश्न हो, इनबॉक्स में डाल के हमसे पूछिए और हम जरूर आपको उसका उत्तर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो हमारे पेट में अल्सर पैदा करती हैं, यानी घाव पैदा करती हैं, और उनको बहुत लंबे समय तक लेने में पेट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। कभी कभी पेट से खून गिरने लगता है और कभी तो किसी किसी पेशेंट को डेथ भी हो जाती है। तो ये कौन कौन सी दवाइयां हैं, आइए हम जानते हैं। ये दवाइयां हैं, एक ग्रुप होती है एनसेड ग्रुप होती है, और दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये दो दवाइयां होती हैं, दोनों दवाइयों का ग्रुप है। इसमें बहुत सारी दवाइयां होती हैं, इसमें भी बहुत सारी दवाइयां होती हैं। एनसेड्स में भी फर्दर डिवाइड किया गया है कॉक्स-1 इनहिबिटर्स और कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। कॉक्स-1 और कॉक्स-2 इनहिबिटर्स ये सबसे घातक होती हैं। कॉक्स-1 इनहिबिटर्स, कॉक्स-2 उससे थोड़ी कम घातक होती हैं पेट के लिए, परंतु किडनी के लिए ये बहुत ही घातक होती हैं। ये किडनी पे बैड इफेक्ट ऑन किडनी पे इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कॉक्स-1 इनहिबिटर्स और कॉक्स-2 इनहिबिटर्स का पेट के लिए। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आती है आपको प्रेडनिसोलोन, आपको डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, ट्राइएमिसिलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये दवाइयां होती, थोड़ा सा और मैं समराइज करता हूं। इन दवाइयों से शुगर भी बढ़ता है, जिसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा। इससे शुगर भी बढ़ता है। ये डायबिटीज को भी बढ़ा देती हैं, शुगर के लेवल को भी बढ़ा देती हैं। थोड़ा सा आज यहां जानकारी ले लीजिए। तो ये एनसेड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेट में जो है ये आपको अल्सर पैदा करती हैं और घाव बनाती है। और ये कॉक्स-1 इनहिबिटर्स में क्या क्या आता है, आइए मैं बताता हूं, मिटाते हैं इसको। कॉक्स-1 इनहिबिटर्स में एनसेड्स में दो ग्रुप हो गया, NSAIDs। एनसेड से होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, और इसमें दो होता है कॉक्स-1 इनहिबिटर्स और दूसरा होता है कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। इनका किडनी पे सीरियस इफेक्ट है और यहां इनका पेट पे थोड़ा सा कम इफेक्ट है। यहां पे ये माइल्ड इफेक्ट डालती है, पर किडनी पे बहुत सीरियस इफेक्ट है। तो कॉक्स-1 इनहिबिटर्स में कौन कौन दवाइयां आती हैं, आपको यहां से जान लेना होगा। इसमें आपको आती है डाइक्लोफिनेक सोडियम, ब्रांड नेम आता है डायलोना, वोवरन, रूमाकॉट, ऑक्साइजिन, और ये हो गई। और आता फिर आगे है एसिक्लोफिनेक, जिसमें आपको जीरोडॉल, एसिओक, ये सब ब्रांड नेम से आती हैं। अब आगे है ब्रूफेन, कॉमन नेम है, सब लोग जानते हैं ब्रूफेन को। फिर होता है एंडोमेथासिन,
इंडोमेथासिन कॉक्स 1 इनहिबिटर्स में आता है। और उसके बाद से आगे जो दवाई है वो है एस्प्रिन। एस्प्रिन के विषय में बात करूं तो इन दवाइयों में सबसे घातक एस्प्रिन है, सबसे घातक एस्प्रिन है पेट के लिए। और कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में अगर मैं बात करूं, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में बात करूं तो इसमें आता है सिलेकॉक्सिब, वैल्डिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब। ये वैल्डिकॉक्सिब और सिलेकॉक्सिब बैन हो गया है इंडिया में, अभी नहीं चलता है। ये दवाइयां अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं इस ब्रांड के नाम से, इस ग्रुप से नाम से, क्योंकि इनका किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट था, इसलिए इनको भारत सरकार ने बंद कर दिया। अब हमको जानना है कॉक्स 1 इनहिबिटर्स के बारे में। कॉक्स 1 इनहिबिटर्स होता है, इसका फुल फॉर्म है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 इनहिबिटर्स। ये दवाइयां जब हम बहुत लंबी मात्रा में लंबे समय तक लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक लेते हैं, तो हमारे पेट के अंदर एक एक्टिविटी होती है साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी। हमारे पेट के अंदर एक एक्टिविटी होती है साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी 1। ये क्या करता है, साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी के कारण पेट में एक केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन होता है। इस सिक्रीशन के चलते हमारे पेट के अंदर, इस सिक्रीशन से हमारे पेट के अंदर जो लाइनिंग होती है, जैसे ये हमारा एसोफेगस हो गया, ये एस्टोमिक हो गया, तो जो हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग होती है, ये वाली लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है, इसको बचा के रखता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये करता क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। क्या करता है, इसके ऊपर एक थिक मोटा झिल्ली बना देता है। इसके ऊपर एक प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण एक झिल्ली बन जाती है डिओडिनम तक, पेट से लेके स्टोमक से लेके डिओडिनम तक एक ऐसे म्यूकस की झिल्ली बन जाती है। म्यूकस को यूं समझे कि लाश के जैसा एक गाढ़ा तरल पदार्थ जो इस स्टोमक की लाइनिंग को, मेम्ब्रेन को रप्चर होने से जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन होता है उससे बचाती है। अब ये दवाई लेने से क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। मतलब इसको बनने से, इस प्रक्रिया को इनहिबिट मतलब क्या होता है, कम कर देता है। इनहिबिट मतलब कम कर देता है। इस प्रक्रिया को साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी 1 प्रक्रिया को कम कर देता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनता है या नहीं बनता है, कम बनता है या नहीं बनता है, कम बनता है या नहीं बनता है, या नहीं बनता है, जिसके कारण ये म्यूकस मेम्ब्रेन का जो यहां पे जो निर्माण होता है वो रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है। इस म्यूकस, जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं बनेगा तो ये गैस्ट्रिक एसिड क्या करेगा, जैसे यहां से मैं हटा देता हूं, ये गैस्ट्रिक एसिड क्या करेगा, ये म्यूकस मेम्ब्रेन अगर हट गया तो गैस्ट्रिक एसिड सीधे एपिथेलियम पे वर्क करेगा। और कोई भी चीज तेजाब है, एसिड है, अम्ल है, तो क्या करेगा, इसको रप्चर कर देगा, धीरे 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 रप्चर कर देगा। और यहां से जो हमारी ब्लड सप्लाई की लाइनिंग होगी, जो वेसल्स होंगे वो दिखाई देने लगेंगे, जो वेसल्स होंगे वो दिखाई देने लगेंगे, और यहीं से घाव बनने लगेगा, ऊजिंग होने लगेगा ब्लड का। और ये ब्लड यहां से निकल के डिओडिनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन और हमारे पैखाना के रास्ता में आ जाता है। क्योंकि यहां से फ्रेश ब्लड निकलता है, लेकिन गैस्ट्रिक एसिड के एक्शन के कारण ब्लड हीमोग्लोबिन टूट जाता है और वो पैखाना के रास्ता से जब आता है तो काला आता है। कभी कभी ये वोमिटिंग के थ्रू भी आता है, जिसको हम लोग हेमेटोमेसिस बोलते हैं।
हिमेटमेसिस बोलते हैं। ब्लड का उल्टी के साथ आना हिमेटमेसिस कहलाता है, लेकिन इसमें भी काला खून ही आता है, काला खून आता है और पैखाना के साथ आता है। तो हम एक टेस्ट कराते हैं, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कराते हैं, ऑकल्ट ब्लड कराते हैं, जिसमें पैखाना में छुपा हुआ रहता है ब्लड, उसको ऑकल्ट ब्लड कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो इन दवाइयों के लेने से यही एक्टिविटी होता है, यही है साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी। और इन दवाइयों का बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। जो भी दवाइयां हम बताए हैं, डाइक्लोफिनेक बताए हैं, डाइलोना, वोवरन, रोमाकॉट के नाम से, एसिक्लोफिनेक है, जीरोडॉल, एसिओक के नाम से, इंडोमेथासिन, इसको नहीं लेना चाहिए। एस्प्रिन, निमेसुलाइड, नाइस हुआ, नीमोपार हुआ, निमेसुलाइड्स को नहीं लेना चाहिए। 12 साल से नीचे तो निमेसुलाइड को कभी यूज ही नहीं करना चाहिए। 12 साल से नीचे के बच्चे को कभी भी निमेसुलाइड्स का या तो सिरप या तो टैबलेट यूज ही नहीं करना चाहिए। जो भी करना चाहिए 12 साल के ऊपर के बच्चों को करना चाहिए। नया जर्नल्स में ये आया है, नया का 4-5 साल से ये गाइडलाइन जारी हुआ, लेकिन अभी भी बच्चों में लोग यूज करते हैं। एस्प्रिन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद से ब्रूफेन नहीं लेना चाहिए। ये लंबे समय तक जब आप लेते हैं, लंबा समय तक जब भी आप लेते हैं, तो ये आपको पेट में अल्सर बनाती हैं। अल्सर का मतलब होता है घाव बनाती हैं और यहीं से ब्लड का ओजिंग होके आपको जाता है। साथ में अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे बेटामेथासोन, ये बेटनीसॉल के नाम से आता है। डेक्सामेथासोन डेक्सोना के नाम से आता है। प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन, ओमनाकार्टिल, आपको मैककॉर्टिल के नाम से आता है। उसके बाद से आपको मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इसी का एडवांस रूप है, प्रेडनिसोलोन का एडवांस रूप है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइएमिसिलोन, जो आपको केनाकॉर्ड के नाम से आता है। तो इन दवाइयों को लंबे समय तक नहीं यूज करना चाहिए, नहीं प्रयोग करना चाहिए, इससे अल्सर बनता है। और इन दवाइयों का और एक इंडिकेशन है, आपको खाली पेट नहीं लेना है। जब भी लेना है, अगर उस दवाइयां जरूरत है, इनका ड्यूरेशन है कि आप कितने दिन तक लेते हैं, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जब भी जरूरत होगा डॉक्टर आपको टाइट्रेट करके देगा और कितने दिन तक आपको लेना है वो आपको बताएगा। इन दोनों दवाइयों को साथ में लेने से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर एस्प्रिन अगर आप लेते हैं, जो आपको एंटी प्लेटलेट भी है, साथ में अगर एंटीकोगुलेंट, ऐसी कोई दवा जो खून को रोकने से खून को नहीं रोक पाती है, एंटीकोगुलेंट उनको थक्का नहीं बनने देती, जैसे हिपैरिन हुआ, आपको हिपैरिन ग्रुप की और भी दवाइयां वो हुआ, तो और भी खतरा बढ़ जाता है। इन दवाइयों का सेवन करने से पहले आपको सोचना होगा कि हमको कितना दिन इसको लेना है, क्योंकि पेट के साथ साथ ये दवाइयां आपको किडनी पे भी इफेक्ट करती हैं। और जब भी इस दवाइयों को लें तो कोई इसके साथ एंटासिड जरूर लें, कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो लें, पेंटाप्राजोल जरूर लें, कोई एंटासिड का सिरप जरूर लें, कोई ऐसे रेनिटिडिन ग्रुप की दवाई जरूर लें। तो दोस्तों, ये आपको आज मैंने बताया कि कौन कौन सी दवाइयां आपको पेट के लिए हानिकारक होती हैं और आपको ये पेट में अल्सर कैसे पैदा करती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।